अल्लामा इकबाल तो इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में मर गया। उसकी तो उसको तो मैं अपने तौर पे पाकिस्तानी नहीं मानता। वो एक्शन मुझे चाहे ना तो लिख के दे सकता था, योर हेयर बाय टर्मिनेटेड विद इमीडिएट इफेक्ट, खत्म। मेरे तो अभी कमरे में आप चले जाइए तो वहां मैंने मुतवाले की तस्वीर लगाई हुई है, और दिलीप की भी है, और तीसरी तस्वीर है भुट्टो साहब की। ये मेरे आइडियल है। बुढ़िया और सफेद बालों वाली बुढ़िया, तू भूल गई मोहम्मद बिन कासिम को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लोग क्या कहेंगे के साथ मैं हूं आपका होस्ट राम नवाज। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए बहुत ही मज़े-मज़े की स्टोरीज़ लेके आते हैं। बहुत अच्छे लोगों को हम एज़ अ गेस्ट जो है इनवाइट करते हैं। लेकिन हमारे दिल के बहुत ही करीब और द पर्सन हु इज़ फॉरएवर ग्रीन माशाल्लाह, मिस्टर तारिक फ़िरोज़ आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं। आज हम उनसे बहुत डिफरेंट तरह की लेकिन बहुत रियलिस्टिक डिस्कशंस करेंगे, जिसके अंदर हम उनसे जानेंगे उनके मुताबिक ज़िंदगी के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं लाइक पॉलिटिक्स हो सकती है, डिफरेंट एजेंडाज़ हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, कि उनके मुताबिक वो एरियाज़ वो एजेंडाज़ जो हैं वो किस तरह काम करते रहे हैं। क्योंकि सर तारिक फ़िरोज़ जो हैं ये मुझे इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये इस एज के अंदर ही इज़ क्लोज टू 70 75 70 40 से भी ज्यादा। शायद इससे भी ज़्यादा, और माशाल्लाह इनको अपने बचपन की 3 इयर्स की 4 इयर्स एज की अपनी सारी मेमोरीज़ याद हैं। तो आइए इनसे डिस्कशन करते हैं और इनसे पूछते हैं कि वो टाइम कैसा था और आज का टाइम कैसा है। ये अपने आप को अगर बचपन में आज भी उसी तरह अपनी कहानी दोबारा सोच सकते हैं, तो वो कहानी उनको कैसी लगती है और आज की ज़िंदगी कैसी लगती है। तो बगैर ताख़ीर किए आपको मिलवाते चलें अपने हम आज के हमारे मेहमान के साथ। तारिक साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब हमेशा की तरह ठीक हूँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हमेशा खुशबाश। जी, तारिक साहब, तो आप हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि सोशली ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए? आपने अपनी ज़िंदगी कैसे जी है? मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारी? जी, बहुत बुरी गुज़ारी है, आपसे बात कर चुका, वैसे बहुत बुरी गुज़ारी। आजकल बड़ी अच्छी गुज़र रही है। मेरा बचपन ये एक वाक़या है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मैंने मार रोड पे जाके ना क्रिकेट खेली। मेरी पैदाइश वहीं की है, पहुँची तो ज़रूर शहर की, मदाशिया की। तो 7-8 साल का रहा होऊँगा, 10 साल का रहा होऊँगा। तो मोहल्लेदार हम सारे मोहल्ले के बच्चे इधर-उधर से, तो चलते थे, मैच हमारे होते थे, तो आगे बहुत छुट्टी वाले दिन हम आते थे कि जब पंजाब में समधी आ गई हैं, इसके सामने रुबा ग्राउंड थी, इधर-उधर बहुत सी ग्राउंडें थी। उस वक़्त तो वापडा हाउस भी नहीं था। अच्छा। ये वो कौन-सा उसके सामने जो बिल्डिंग है, ये कुछ भी नहीं था इधर। उजाड़-उजाड़ ही था। क्या माल रोड की खामोशी थी, इक्का-दुक्का कोई गाड़ी गुज़रती थी। और हम जब लड़के आते थे वहाँ खेलने के लिए तो अक्सर वो ग्राउंडें ऑक्युपाई हुआ करती थी। तो अभी कोई गुल्ली डंडा, कोई बंटे, कोई क्रिकेट, कोई ऐसी चीज़ें कुछ खेले हैं। किसी ने तख्ती उठाई है खेलने वो हाँ जी। क्रिकेट के तौर पे, बैट के तौर पे, किसी ने कपड़े धोने वाला डंडा। तो बहरहाल कभी जगह नहीं मिलती तो तेरा आ जाते थे, चलो यार उधर चले चलते हैं। तो माल रोड पे आ जाते, चल चल गेंद करा गेंद करा। माल रोड के ऊपर माल रोड पे ये बाटा उस तो था ही नहीं, ये भी सारा गाड़ी था, आपकी झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी। उधर जो सड़क थी, तो कोई इक्का दुक्का कोई गाड़ी आती थी तो वो भी या तो गुजर जाती थी या हम कहते फिर इसको रास्ता दे दो। अब आप देखें, मैंने वो बचपन देखा हो। अच्छा, जब मैं स्कूल जाता था तो पढ़ाई का तो शौक नहीं था। मैं अक्सर सोचता हूँ भी यार पहले सामने ये सारा कुछ कैसे इतना कुछ बदल गया। ये क्या से क्या हो गया है? ये कौन-सा पाकिस्तान है? ये कौन-सा लाहौर है? तो जब मैं स्कूल जाता था तो घर से तो निकलता था स्कूल जाने के लिए। अगर मेरा मूड बरकरार रहता था तो चले जाता था, नहीं तो क्या ही करूँ उधर ही टाइम पास करने के लिए। बाज़ार में घूम लेता था, सुआ बाज़ार, डुगडी बाज़ार, छत्ता बाज़ार, ये बड़े खूबसूरत बाज़ार हुआ है। ये मोस्टली लेडीज़ बाज़ार। तो उन बाज़ारों से गुज़रो तो खुशबू भी बड़ी आती थी। तो मैं उन्हीं बाज़ारों में घूमता रहता था। कभी-कभी मैं वहाँ से रंगना की तरफ चला जाता था। वहाँ एक खुली-सी जगह थी जहाँ हर वक़्त कोई ना कोई तमाशा करने वाला, कोई जादूगर, कोई जादू, कोई तमाशा दिखा रहा होता। मैंने अजीब-अजीब से तमाशे देखे। आपने तो शायद कभी वो शायद देखा हो, कोई बहरूपिया
सफ़ेद कपड़े, खून, गिला हुआ कपड़ों पे हाथ ईंट पकड़ी, उसमें भी लाल खून, शक्ल ऐसे की हुई है और आपके पीछे भाग रहा है, लोगों के पीछे भाग रहा है, लोग भाग रहे हैं, उसके आगे मैं। अच्छा, उनको पता भी होता था कि ये बेरूपिया है, लेकिन इसके बावजूद उसमें इतना वो रियलिटी भी होती थी कि वो कहते थे यार यही सचमुच मार ही ना दे। तो वो जब उनके पास ही कोई उसको आना टका दे के तो वो फिर बड़ा बावलीपन हो गए। तो ये चीज़ें मैंने हमारी गलियों में रीछ वाले आते थे, गलियों के अंदर रीछ वाला होता था, बकरी एक होती थी, उसके साथ बंदर होता था, सपेरे होते थे। मैंने शायद मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ कि कुछ महीनों के लिए जब चले गए थे कूचा हैदर पर वहाँ। मैंने ये बात कई लोगों से की है जो मेरी उम्र के, उन्होंने कहा यार हमने नहीं ये चीज़ देखी। मैंने ये देखा हुआ है कि जब हम कूचा हैदर चले गए तो उसके अंदर जाके ना वो उसको हम कहते थे खोला, खोला। वहाँ कुछ गड़बड़ हो रहे होंगे, गिर के खंडर-वंडर कुछ ज़मीन प्लेन हो गई थी। वहाँ लुकी लट्टू और बंटे और बटेरे लड़ा रहे हैं, मुर्गे लड़ा रहे हैं, वो तो सबने देखे। मैंने देखा हुआ है सुर्खों को, छोटी-छोटी सुर्खें होती हैं इतनी-इतनी, चिड़िया से कोई 3 गुना छोटी। यार कबूतर तो मैंने देखे कि उड़ते थे वापस आ जाते थे, बटेरे भी लड़ते थे लेकिन वो ये बटेरे इतने उड़ नहीं सकते। वो सुर्खें बड़ी तेज़ी से उड़ने वाली थी, तो वो मैंने उनकी लड़ाई देखी हुई है। यानी छोटे-छोटे परिंदों की पिंजरों के अंदर नहीं, बाहर निकल के उनके पर हैं और वो नर हैं दोनों। वो सामने वाला ले आता इधर ले आता, तो वो पिंजरे होते थे तिनकों के बड़े खूबसूरत। वो उसमें डिवीज़न होती थी, पार्टीशन होती थी। एक तरफ होती थी मादा, दूसरी तरफ होता था नर। उधर भी दरवाज़ा, इधर भी दरवाज़ा। अब नर का वो दरवाज़ा खोल देता था, नर उधर वो भी खोल दे, दोनों आमने-सामने फूल जाते थे। यानी आमने-सामने आ गए हैं और छोटी-छोटी मैंने देखा हुआ है फूल ऐसे अच्छे खासे डबल साइज़ के होते थे फूल का। फिर लड़ाई शुरू कर देते थे। 2 मिनट, 3 मिनट, उनमें से जो उड़ जाता था, वो हार गया, वो हार जाता था। अच्छा, जो जीतता गया है, वो उसने ये नहीं देखा उड़ गया है, वो भी उसके पीछे चला गया है। आवाज़ें आती ची, 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 ची। अच्छा 2, 4, 5 मिनट के बाद वो वापस आता था। अब फैसला तो होना ना कि कौन हारा, कौन जीता। जो वापस आ गया है, लड़ते-लड़ते उड़ जाते थे। और शायद वो क्या, एक था तीतर एक बटेर लड़ने में थे दोनों शेर, एक की चोंच वो सूखी उड़ाऊ था तो मौसम में। शायद वही थी कि वो उनमें से एक वापस आता था। अब जो वापस आता था ना, जिसका वो पिंजरा खोल वो उसको अंदर चला जाता था वो नर। नरों की लड़ाई भी मादा की नहीं। अच्छा दूसरी तरफ उसकी जो मादा होती थी इतनी खुश होके फुदक रही है, सीटियाँ बजा रही है। ये मैं 8-10 साल का, मैं इतना देख के खुश होता था कि देखो यार माता कितनी खुश हो रही है। और जो हारने वाले का मुँह लटका था, एक तो वो सुर्ख गया, उसको सुरखा ही कहते थे। दूसरा ₹5, ₹10, ₹2 जितने भी उसकी हार अलग है। ये चीज़ मैंने देखी हुई है, मेरी उम्र के लोगों ने कहा यार हमने नहीं देखा हुआ। मैंने कहा मैंने देखा हुआ। तो ये अल्लाह की देन है कि मैंने बड़े ख़ास-ख़ास वाक़यात देखे हुए हैं। और फिर सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आपको वो सारी चीज़ें याद भी हैं। बिल्कुल मुझे याद है। इससे भी से शायद आधी उम्र से भी कम हूँ मैं। मुझे अपना बचपन नहीं याद। मैं कह रहा हूँ, चीज़ें नहीं। मेरी 4 साल की उम्र रही होगी। मेरे साथ एक हादसा हुआ और वो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर अल्लाह जो नसीब करे, मैंने उनसे कहा तो कहते तो तन किने दसे हैं, तन किसे पता है? मैं कहा मैनू सारा याद है। वो पता नहीं, अब ये नहीं मुझे पता हम कौन से शहर में थे क्या। मैं सीढ़ियों से किसी की शरारत की वजह से गिर गया था और ये मेरी जो ज़बान है कट गई थी। ये बस थोड़ी-सी अटकी रही थी, बाकी लटक गई थी पार। मेरे जो चचा थे, एक उनका नाम तुफ़ैल था, हम चचा मन्नू कहते थे, वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। मेरी सिस्टर कहती है तुम उस वक़्त 4 साल से भी कम थे, तैनू किसने पता? मैं कहा मैनू सारा याद है, वो खिड़कियाँ और सीढ़ियों से मैं डिग गया था मेरी है। तो मेरे चचा मुझे ले गए, मुझे याद है डॉक्टर ने वो वहाँ जो कुछ भी सारा निकाल दिया और फिर मैं शायद 9 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, वो उसने टाँके लगा दी डॉक्टर। मैं जब ज़ुबान निकालता था मेरे ये टाँके नज़र आते थे। तो
मैं रोटी नहीं कह सकता था, रे मेरे मुँह से निकलता नहीं था। कुछ अल्फ़ाज़ मिस होते थे। रज़ाई है तो जाई, रोटी है तो ओटी। लोग कहते थे अब ये इसी तरह ही बोलेगा। लेकिन मेरा ऐसा हुआ कि मेरी ज़ुबान इतनी तेज़ चलती है, बल्कि मेरा एक दोस्त है, उसको मेरे ख़्यालात से बड़ी तकलीफ़ होती है, वो ज़रा मज़हबी किस्म का है। तो मैं उसको सुना रहा था वाक़या, तो मुझे कहता वो डाँटते थे हज़ार हज़ार लानत जिन्हें तेरी ज़ुबान पे टाँके ला के तेरी ज़ुबान सही कर दी। कटी रहती सी ठीक सी, कटी रहती तू, गूंगा हो जा। बंगाल में होते हो? हाँ, नहीं अभी माशाल्लाह मुलाकात होती रहती है और बहुत मेरा प्यारा दोस्त है। लेकिन ये है कि वो उसके मज़हबी है, मैं थोड़ा-सा आउट हूँ। मैंने जो लाहौर देखा हुआ है, ये जो मैकल रोड है, इतना खूबसूरत हुआ करता था ये मैकल रोड का चौक। यहाँ इतने बड़े-बड़े फ़िल्मी बोर्ड लगे होते थे। इतने-इतने खूबसूरत राजपूत, नरगिस, दिलीप कुमार, संतोष कुमार, दर्पण, समियान, मुसर्रत नज़ीर, वे बड़े-बड़े बोर्ड और इतने थे वो सिनेमा हॉल 15-20 के करीब। इधर चले जाओ, मैं जब स्कूल से भागता था, मेरा एक और भी दोस्त होता था मेरे साथ, अल्लाह तजब्बल था उसका नाम। हम वही बस पोस्टर देख-देख के ना, और उस वक़्त तस्वीरें इनकी बिकती थी बाज़ारों पे। अदाकारों की तस्वीरें बाज़ारों में, कैमरे की तस्वीरें, वो पता नहीं क्या होती थी, वो आने-आने की तस्वीरें बिकती थी। अच्छा, वो हर किसी के पास ये आस हाँ, लड़के-लड़कियाँ वो तस्वीरें खरीदते थे। लड़कियाँ देवानंद की तस्वीरें अपनी किताबों में रखती थीं, दिलीप कुमार की तस्वीरें, फिर और आगे वक़्त आ गया, फिर ये जो लड़कियाँ बूढ़ी हो गई हैं, इनसे कभी पूछें तो ये कहेंगी कि हाँ, मेरे पास उसकी तस्वीर आ करती थी, वही मुराद की, मेरे पास फलाँ की। तो मेरे तो अभी कमरे में आप चले जाइए तो वहाँ मैंने मतवाले की तस्वीर लगाई हुई है और दिलीप की भी है और तीसरी तस्वीर है भुट्टो साहब की। ये मेरे आइडियल हैं। बुल्टा साहब। हाँ, बिल्कुल मेरे आइडियल हैं, भुट्टो साहब मेरे आइडियल हैं वैसा वही तो। ये जो पाकिस्तान है, ये जो आज लहर-बहर आपको नज़र आ रही है, ये जो गुर्बत के चुंगल से निकला है पाकिस्तान। कहाँ निकले? निकला है, आपको तो पता ही नहीं गुर्बत कितनी थी। आपने तो वो गुर्बत देखी ही नहीं हुई। ये लोगों के घरों में पंखे तक नहीं होते थे, सीलिंग फैन, ये लोग अफ़ोर्ड नहीं करते थे। हाथ के पंखे, वो भी 2 किस्म के होते थे। एक होता था 4 आने का, उसकी मुठ और उसका वो जो सारा होता था, बना हुआ आगे से, वो बड़ा खूबसूरत होता था और उसकी जो हैंडल सा होता था, वो ख़ास लकड़ी का होता था, बड़ी मुलायम सी, उसपे पेंट हुआ होता, तो वो आप ऐसे घुमाते थे, तो वो आपके घूमता था, मुलायम होता था। उससे बड़े साइज़ का जो होता था 8 आने का, उसपे घर की औरतें कपड़ा चढ़ाती थीं, खराब ना हो जाए, 8 आने का पंखा। एक होता था 2 पैसे का, खजूरी पक्खा, वो छिला हुआ होता था, वो आपके हाथ में घूमता नहीं था। इतनी गुर्बत थी, सीलिंग फैन तो दूर की बात है। अब माशाल्लाह घरों में एसी, ट्यूबें, 4-4 कमरों का घर होता था, तो किसी एक कमरे का ही बल्ब जल रहा होता था। फालतू के बल्ब नहीं जल रहे होते थे। घर का जो छान-बूरा, अब तो हमारे घरों से छान-बूरा निकलता नहीं है। पहले तो कोई रोटियाँ बच जाती थी, सँभाल के रखते थे। फिर छान-बूरे वाला आता था मोहल्ले में, छान-बूरा खरीदने के लिए। 4 आने का सेर, 2 आने का सेर उसको देते थे। रद्दी वाला आता था, अखबार जो अंदर इकट्ठे किए होते थे, वो अखबार 6 आने का सेर, 8 आने का सेर, 4 आने का सेर बेचते थे। बड़ी गुर्बत थी। भुट्टो से पहले जो पाकिस्तान था और जो भुट्टो के बाद था, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने जब जॉब की तो उस वक़्त अयूब खान का दौर था। जी। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था। मैं कराची में जॉब करता था। उस दफ़्तर का नाम था मीरानी डैम डिवीज़न, वापडा वालों का दफ़्तर था। तो एक्सियन का दफ़्तर था मीरानी डैम डिवीज़न। वो जब अपने कमरे से निकल के बाहर आता था ना, मैं सीनियर क्लर्क होता था, अकरम जूनियर क्लर्क, अशरफ और इधर 1-2 चपड़ासी और हेड क्लर्क, हम सब उठ के खड़े हो जाते थे ऐसे। अब उस वो कोई फाइल वगैरह लेने आता था या जो कुछ भी था, तो वो 2 मिनट 4 मिनट कमरे में आता था। बहुत अच्छा आदमी था, हालाँकि मुज़फ़्फ़र इक़बाल उसका नाम था। तो लिख-लिखा के चला जाता था, फिर हम बैठ जाते थे। इतना खौफ, क्योंकि उस वक़्त यक जंबुश कलम क्या कहते थे, विद सिंगल पेन ऑफ स्ट्रोक, ऐसे करके नौकरी गायब हो जाती थी। वो एक्शन मुझे चाहे ना, तो लिख के दे सकता था, योर हियरबाय टर्मिनेटेड विद इमीडिएट इफेक्ट। खत्म, खत्म, कोई अपील नहीं।
कोई कुछ नहीं। But now you are hereby terminated with immediate effect. नीचे साइन। या भुट्टो साहब ने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये प्रोसीजर होंगे, एक्सप्लेनेशन कॉल करो, फिर चार्जशीट करो, फिर पता नहीं क्या-क्या, शो कॉज नोटिस दो, फिर ये करो, फिर तुम उसको सिर्फ टर्मिनेट कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, टर्मिनेट नहीं कर सकते। टर्मिनेशन के लिए लेबर कोर्टें बनाई भुट्टो साहब ने। अमीरों के वो खिलाफ थे, और जब आप अमीर की मुखालफत करेंगे तो कहाँ अमीर आपको जीने देता है। अमीर बड़ा ताकतवर है इस मुल्क में। अमीर के पास पैसा है तो अखबार अपने हैं, साफी अपने हैं, सारा कुछ अपना है। वो फिर किस आप भी देख लें, आप साफी क्या है, जिसको चाहे जीरो कर दे, जिसको चाहे हीरो कर दे। तो मैं ये भी कहता चलूं कि जो अब भट्टो साहब की बात हुई है कि पाकिस्तान में सियासत का आगाज भी भट्टो साहब ने किया। उससे पहले तो सियासत थी ही नहीं, अब तो बच्चा सियासतदान है। जो भी टीवी पे सारे सियासतदान है, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। बातें वही करते हैं कि भुट्टो साहब ने शुरू में की। ये उसी की है। देखो जी गरीबों के साथ ये क्या हो रहा है, रोटी के लाले, फलाना, गरीब। उससे पहले गरीब का नाम लेने वाला कोई नहीं था। ये भुट्टो साहब थे किसने आगे कहा गरीबों, मज़दूरों, किसानों, उससे पहले कोई नहीं। कोई सियासी जलसा नहीं। ये पहली पीपल्स पार्टी सियासी जमात है पाकिस्तान में, पहली सियासी जमात। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी आज अब जितनी भी सियासी जमातें उनकी माँ है, और जुल्फ़िकार अली भट्टो आज के सियासतदानों का रूहानी सियासी बाप है, रूहानी सियासी बाप है। तो उससे पहले जो पार्टीज थी, उससे पहले सियासत की क्या हालत थी? कोई नहीं सियासतदान, कोई सियासत नहीं। और वो अयूब था, मैंने तो उसका दौर देखा, हूँ थोड़ा याद है। वो होती थी शायद कौंसल मुस्लिम लीग, या पता नहीं कन्वेंशन मुस्लिम लीग, बराए नाम कोई इलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर मोहम्मद अली जिन्ना बन गया था गवर्नर जनरल, कोई इलेक्शन लड़ा था उसने, या लियाकत अली खान जिसका हम नाम लेते हैं पहला वजीर आजम, किस बात का वजीर आजम, उसे इलेक्शन लड़ा था। हाँ, जो लोग बन जाओ, बाप का माल समझे इन्होंने पाकिस्तान को, फुटबॉल बना के रखा हुआ है। कभी वो शेरवानी वाला आ जाता है, कभी वर्दी वाला आ जाता है। फुटबॉल बना हुआ इन दोनों के दरमियान में, बुरकस निकाल दिया पाकिस्तान का। वही तो देखें, आपको उनकी बात कर रहे हैं कायद आजम की और उनकी तो, लेकिन वो लोग तो पायनियर्स थे ना, उन्होंने ही तो मुल्क और यार छोड़े, अब कौन पायनियर था, किताबें पढ़े पता लग जाता है जिन्ना कौन था। और यहाँ गिराई हुई लड़के पूछेंगे ना इकबाल के बारे में, अब मैं देख रहा था, शायद पढ़ा है मैंने, पूछा गया कि ये ग्रेजुएट लड़कों से कि ये करारदाद पाकिस्तान जो है लाहौर में मंटो पार्क में किसने पेश की। आप उनको तो पता ना इलामा इकबाल, यही कोई होगा इलामा इकबाल, नाम ले दिया इलामा इकबाल का। भाई वो तो उससे पहले का मर चुका हुआ था। इलामा इकबाल तो इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में मर गया। उसके उसकी तो उसको तो मैं अपने तौर पर पाकिस्तानी नहीं मानता। वो जी बाद में हो सकता और पाकिस्तान बनता, वो बात की बात है यार। मैं नहीं मानता कि इलामा इकबाल पाकिस्तानी था, इंडियन था। इंडिया में पैदा, इंडिया में मर गया। आप कागजों को बताएं कि कैसे वो पाकिस्तानी तो वो होगा जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, और जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, वो पाकिस्तानी। हमें झूठ पढ़ा के हमारा दिमाग खराब किया हुआ है। शर्म नहीं आ रही। क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा? मतलब जो ऊपर बैठे हुए हैं वो क्यों दूसरी राह पे यार बात सुन, इनको प्रैक्टिस ही गई है। उन्होंने इनको झूठ बोल बोल के आदत पड़ गई है, इनके मुंह से सच नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। अच्छा, सच को शार करते हैं हाँ, और झूठ को जो है वो आजकल जो अब जो कुछ हो रहा है वहाँ कोयटा में, वो दहशतगर्द। अब वो दहशतगर्द तो नहीं है, चलो छोड़ इस बात से। यही फिल्म मैंने चलते हुए देखी है 67, 68, 69, 4-5 साल, जो ईस्ट पाकिस्तान में हो रहा था। उस वक्त अखबारों में लिखा था वहाँ के शरपसंद, वो दहशतगर्द ही होते थे। ये भी शरपसंद है, लेकिन अब ये दहशतगर्द है, ये टेररिस्ट है। उनके शरपसंद है, कला कमा किया जा रहा है, पाक फौज की बर वक्त कार्रवाई, इतने शरपसंद मारे गए, हला, फिर जंग भी छिड़ गई। फिर वो तलत हुसैन रेडियो पे आया करता था, उसने वो हमें रोज उसे जंग की ताई होती थी। शाम को आ जाता, अब जाके रेडियो पे सुनते थे। ऐसे लगता था बस आज या कल इंशाल्लाह इंडिया को फतह कर लेंगे।
वो बुढ़ी इंदिरा गांधी को बुरा भला कह रहा हो, बुढ़िया, और सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया, तू भूल गई मोहम्मद बिन कासिम को, तू महमूद गजनवी को भूल गई। वो भूली होती तो ये ना करती। उसको याद था कि इन्होंने हमारे मुल्क पे क्या किया हुआ है, क्या हमारे साथ किया हुआ है। उसको याद था जिसका वो बदला ले। और क्या हुआ, मैं वो होता था वहीं पे कराची में, जहाज आते थे इंडिया के, अब नवाज घंटा घंटा गड़गड़ाहट, हमारा कोई जहाज नहीं। वो अपनी मर्जी से धन धन बम फेंक रहे हैं, वो लाइटें वाइटें जला देते थे, वो आसमानों से गोले होते थे, वो फटते थे। तो यानी मैं जिस कमरे में होता था, मेरे कमरे का फर्श रोशन होने लगता था, मैं दरवाजे के पीछे होता, समा आसमान चमक रहा था, आवाज आ रही थी जहाज भी धनन धनन। और इधर हमारा जो तलत हुसैन था, उसने में रोज जांग जताई होती। वो कहता था ईद शहीद बजा देंगे। अब रोती है बुढ़िया, अब कहती पाकिस्तानी जहाज आके मुझे बच्चे डर जाते हैं, तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे इबरत का निशान बना देंगे। पाकिस्तान गया।